जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास है, आज 2025 की पहली क्लास में हम लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं और इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको पासा और प्रिज्म इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रीजनिंग के सेक्शन में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इमेजेस हैं, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि पासा होता क्या है। तो जैसे आपने घन पढ़ा था उसी आकृति से ही क्या बनता है, पासा बनता है। पासा को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। अब डाइस, जैसे आपने लूडो गेम खेला होगा तो लूडो में भी आपने देखा होगा कि इस तरीके का डाइस होता है। अब इस डाइस में आपने देखा होगा इसमें लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है और इस पे कुछ नंबर जो होते हैं ना वो बिंदु के हिसाब से शो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 1 है, एक सतह पर 3 है। तो इस तरीके से अलग अलग सतह पर अलग अलग जो होते हैं वो अंक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो घनाकार है। अब इस घन में मैंने आपको बताया था कि घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो जब 6 सतह हैं तो इसकी 3 विपरीत सतहें होंगी। 3 विपरीत सतहों का समूह होगा, क्योंकि टोटल सतह कितनी है, 6 है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अंक ना देखें तो अगर कलर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कलर के हिसाब से आप देखिए हर सतह को अगर अलग अलग रंग से रंगा जाए, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी घन को अगर हम एक साइड से देखते हैं तो हमें सदैव 3 ही सतह दिखाई पड़ेंगी। 3 सतह दिखाई पड़ेंगी और 3 सतह अदृश्य रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए इस घन में, यानी ये जो डाइस है इसमें हमको 3 रंग दिखाई पड़ रहे हैं और बाकी के 3 रंग क्या हैं, अदृश्य हैं, जो हमको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सतह ये है, एक सतह ये है और एक सतह ये है। ये 3 सतह हैं और इन तीनों सतहों के विपरीत सतह जो हैं वो छुपी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए येलो कलर है, पीला रंग, तो इसकी जो विपरीत सतह है वो कहाँ जा रही होगी, इस ब्लू के उधर जा रही होगी। ऐसे ही जो ऊपर 2 नंबर की जो सतह है उसकी विपरीत सतह कहाँ आ रही होगी, नीचे आ रही होगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो सतह नंबर 3 है इसकी विपरीत सतह कहाँ जा रही होगी, ब्लू के राइट हैंड साइड में जा रही होगी। तो इसी प्रकार से हमको 3 सतह दिखाई पड़ेंगी और 3 सतह अदृश्य रहेंगी। तो डाइस में सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उसके बाद में अब डाइस के प्रकार। तो जो डाइस के जो प्रकार होते हैं वो आप देख लीजिए। यानी जो पासा होता है, पासा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सांकेतिक पासा। अब मानक पासा और सांकेतिक पासा में अंतर क्या होता है। मानक पासा में जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग हमेशा जो होता है वो 7 होता है। यानी अगर विपरीत सतह हैं तो उनका योग कितना होगा, 7 होगा। जबकि सांकेतिक पासा में ऐसा नहीं होता। सांकेतिक पासा में कहीं भी हम कोई भी अंक लिख सकते हैं, कोई भी चिन्ह से हम उस पासे को बना सकते हैं, किसी भी रंग से उस पासे को हम बना सकते हैं। यानी सेल्फ डिजाइन किया हुआ पासा सांकेतिक पासा होता है। और जो बाकायदा मानक पासा जो होता है जिसमें विपरीत सतह का योग 7 होता है, वह आपका एक गेम होता है लूडो, उसमें यह प्रयोग किया जाता है। आप कभी उस पासे को देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया था, तो इस स्ट्रक्चर में जो भी ये पासे आए हुए हैं तो ये आपका मानक पासा है। जैसे यहाँ आप देखिए सामने आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 3 और उधर होगा इसका 4, तभी 4 और 3 हो जाएगा 7। ऐसे ऊपर देखिए, ऊपर 6 है तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वह मानक पासा नहीं हो सकता। तो यहां पर देखिए अगर देखिए 2 है तो 2 की विपरीत सतह क्या होगी, 5 होगी। ऐसे ही 3 है तो 3 की विपरीत क्या होगी, 4 होगी। ऐसे ही अगर यहां पर मान लीजिए 6 है तो 6 की विपरीत क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पर आप देख लीजिए 1 से लेकर 6 अंक हैं और इनमें 6 जो सतह हैं उनकी विपरीत सतह की स्थितियां कितनी बन रही हैं, 3। और उन तीनों विपरीत सतह का योग कितना आ रहा है, हमेशा
7 आ रहा है, तो यही क्या हो जाता है, मानक पासा हो जाता है। सांकेतिक पासा में अगर हम बात करें तो सांकेतिक पासा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई यहां पर पासा बना हुआ है ऐसे करके, अब यहां पर कोई अंक ले दिया जाए, जैसे यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, या मान लीजिए कोई ऐसा पासा डिजाइन किया गया जिसमें यहाँ पे कलर कर दिए गए, यहाँ लाल कर दिया गया, एक सतह पर पीला रंग कर दिया गया, एक सतह पर हरा रंग कर दिया गया, या आपका इस तरीके का पासा कर दिया जाता है जिसमें विपरीत सतहों का जो योग है वो 7 ना हो, जैसे 2, 5, 6। अब यहां पर विपरीत सतह का योग अगर 7 नहीं है तो यहां पर ये पासा कैसा हो जाएगा, सांकेतिक पासा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर दोनों प्रकार के पासे आएंगे और उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आपके आएंगे और कैसे आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्थिति यहाँ पर आपको दी जाएंगी, क्योंकि जब भी कभी भी पासा होता है, जैसे मान लीजिए मानक पासा पे ही अगर हम चलते हैं तो मानक पासा तो देखिए ये है इस तरीके का। अब इस पासे को यहाँ पर आप देखिए 2 स्थिति हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर ये पासा देखिए जब आप फेंकेंगे तो एक बार गिरेगा, कुछ और दिखाई पड़ेगा, दोबारा उस पासे को फेंकेंगे तो दोबारा वो फिर से कुछ और दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो अलग अलग स्थिति बनती हैं, उन्हीं स्थिति से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पासे की 2 स्थिति हैं और यहां पर पूछा जाता है कि जैसे यहां पर 5 है, यहां पर 4 है और यहां पर 3 है। अब हम अगर इस चीज को अगर देखें तो यहां पर 4 और 3 देखिए, यहां पर सतह का योग कितना हो गया, 7 हो गया। अब जब यहां पर देखिए आपस में सतह का योग 7 हो गया तो विपरीत सतह होनी चाहिए थी 3। विपरीत सतह 3 मिलाकर 7 अब होगा नहीं, क्योंकि अगर 3 के अलावा कोई भी अंक अगर रखेंगे हम तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों सतह विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। इस स्थिति में पासा कैसा हो गया, सांकेतिक पासा हो गया। ठीक है, तो एक मान लीजिए स्थिति यहां पर दी है आपको 4, 5, 4, 5 और 3। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जैसे हमको ये क्लियर करना है कि ये सांकेतिक पासा है या मानक पासा है। तो मैंने अभी आपको बताया था मानक पासा और सांकेतिक पासा। तो इन दोनों स्थिति में हमने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर विपरीत सतह का योग 7 नहीं हो रहा, इसलिए मानक पासा नहीं है। किस प्रकार का पासा है, सांकेतिक पासा है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कि मानक पासा अगर है या नहीं है, दोनों स्थितियों में, तो आपको वहां क्लियर करना पड़ेगा ये पासा मानक है या फिर नहीं है। जैसे यहां पर दिया हुआ है 6, 3, 2, क्या ये पासा मानक पासा हो सकता है? भाई 6 का विपरीत 1 होगा तो 7 हो सकता है, यानी एक अंक का प्रयोग हो चुका है। 2 के साथ में विपरीत स्थिति क्या होगी, 5 के साथ में 5, 2, 7 हो सकता है। और 3 का विपरीत कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये वाला जो है ये मानक पासा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमको जो 3 सतह दिखाई पड़ रही हैं उसके अलावा जो 3 सतह यहाँ पर छुपी हुई हैं वो 3 सतह 1, 5 और 4 हो सकती हैं। तो ये मानक पासा हो सकता है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये मानक पासा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं तो यहां पर हमको क्या दिया जाता है, सांकेतिक पासा की 2 स्थितियां या 3 स्थितियां या 4 स्थितियां हमको दी जाती हैं और फिर वहां पर हमसे किसी अंक की या किसी रंग की या किसी प्रतीक चिन्ह की विपरीत
जो सतह है वो हमसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर विपरीत सतह का एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जहां पर हमको पासे की दो स्थिति दी गई है। पासा एक है लेकिन उसको दो बार यहाँ पर जो है उसकी स्थिति को यहाँ पर लिया गया है। जैसे यहाँ पर पहली स्थिति है 2 3 और 4, 2 3 और 4। दूसरी स्थिति है 6 2 4, 6 2 4। और आपसे पूछा गया है कि यहां पर जो अंक एक है, एक अंक है, उसकी विपरीत सतह क्या होगी। अंक एक जो होगा उसकी विपरीत सतह क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हमको यहां पे अंक एक की स्थिति निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। स्थितियां यहां पर हमारे पास दो हैं, तो कैसे यहां पर हम अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पासे का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि पासे की टोटल सतह कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो अगर हम इस पासे को स्ट्रक्चर रूप में देखें तो स्ट्रक्चर रूप में हमको पासा कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए ये अगर हम अपर साइड देखें, इस पासे की छत देखें, तो ये चार इसकी क्या है, साइड, ऐसी साइड हैं जिनसे ये साइड बनी हुई है, साइड की सतह बनी हुई है। और जो एक अतिरिक्त सतह है वो क्या है, नीचे की सतह, यानी विपरीत सतह। तो हमें क्या करना है, यहाँ दोनों स्थितियों से यहाँ पर अंकों को रखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 ले लिया। अब देखिए 4 के साथ में यहाँ पर क्या है, 2 है, और 2 के साथ में क्या है, 3 है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के साथ में क्या है, 2 है, और 2 के साथ में क्या है, 6 है। अब यहाँ पर बचे दो अंक, कौन कौन से, 5 और 1, 5 और 1। अब इन दोनों की स्थिति हमको यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि हमको कोई ऐसी स्थिति नहीं दी है जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि यहाँ पर हमें 5 लिखना है या यहाँ पर हमें 1 लिखना है। तो जब यहाँ पर हमको इस तरीके की स्थिति नहीं मिलेगी तो हम वहां पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है, क्योंकि जानकारी किस चीज की अधूरी है, इस चीज की अधूरी है कि हमें यहाँ पर 5 और 1 की कोई भी स्थिति यहां से क्लियर नहीं हो रही है। तो जब ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वहां से आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 1 यहां पर माना तो 1 का विपरीत हो जाएगा 4, और अगर आपने यहां पर 1 माना तो 1 का विपरीत हो जाएगा 2। तो 5 और 1 की स्थिति हमें यहां पर क्लियर नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा जानकारी अधूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब जैसे हमको यहां पर स्थिति दी है 1 2 3, 1 2 3, और यहां स्थिति दी है 4 5 6, 4 5 6, और हमसे पूछा है यहां पर 1 के विपरीत कौन सी स्थिति होगी, यानी 1 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। तो फिर हमको क्या करना है, यहां पर स्ट्रक्चर देखना है, उस स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए। इसको बोलते हैं किसी भी डाइस का ओपन स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इस ओपन स्ट्रक्चर में कैसे अंकों को भरना है, जो अंक हमें ज्यादा दिख रहा है हम उसी को यहां पर लिख लेंगे। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर 1 2 3 है, यहां पर 4 5 6 है। तो यहां पर अगर हमें यहां देखना है कि यहां कैसे अंक भरेंगे, तो हम यहां पर कोई भी एक स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं। जैसे यहां पर हमने ले लिया 2, तो 2 के साथ में क्या है 1, और 1 के साथ में क्या है 3। ठीक है, और यहां पर देखिए हमें लेना पड़ेगा 5। अगर हम 5 4 6 लेते हैं तो 5 के साथ में जुड़ा है 4 और 4 के साथ में जुड़ा हुआ है 6, तो यहां पर हो जाएगा 5 4 और 6। हाँ, तो यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6।
तो बंद होने के बाद में ये तीनों सतह आपस में जुड़ जाएंगे, ये तीनों सतह आपस में जुड़ जाएंगे, और यहां पर हमारे पास आंसर आएगा ए का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर हम चाहे यहाँ 4 लिखें, चाहे यहाँ 5 लिखें, चाहे यहाँ 6 लिखें, क्योंकि हमको यहाँ पर भी क्लियर जो है स्थिति नहीं दी गई है कि यहाँ पर 5 ही होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा जो 1 का विपरीत होगा वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, और वो 6 भी हो सकता है। क्योंकि आप कहीं पर भी कोई अंक लिखेंगे वो उन स्थितियों में ये तीनों ही साइडें आपस में मिल जाएंगी, तो वो स्थिति जो होगी वो यहाँ पर ऑब्लिक में आ जाएगी। 1 के साथ में 4 भी विपरीत हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा 4 अथवा 5 अथवा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली स्थिति में देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास में दिया है ए बी सी, और दूसरा दिया है डी सी ई। यानी हमको यहां पर भी 3 सतह दिखाई पड़ रही हैं और यहां पर भी 3 सतह दिखाई पड़ रही हैं, और इन दोनों स्थितियों से पूछा गया है कि यहां पर जो ए फलक है उसका विपरीत फलक कौन सा होगा। तो यहां पर फिर से हम एक ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओपन स्ट्रक्चर बना के हमें क्या करना है, वह अंक लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर हम देखिए, यहां पर सी ले लेंगे, सी से जुड़ा हुआ है ए और ए से जुड़ा हुआ है बी। अब देखिए यहां पर सी से जुड़ा है ई और ई से जुड़ा है डी। अब देखिए ये भी ध्यान रखिए, ये दक्षिणाव्रत जुड़ा हुआ है या वामाव्रत जुड़ा हुआ है। तो जैसे दक्षिणाव्रत जुड़ा हुआ है वहां ऐसे करके ई और डी है, तो वैसे ही यहां पर भी हमें टर्न करना पड़ेगा उसी स्थिति में। अब यहां पर कौन सा अंक रह गया, तो ए हो गया, ए बी सी डी। अब हमसे पूछा किसकी स्थिति है, तो हमको ए की स्थिति पूछी है ना विपरीत, तो ए की विपरीत स्थिति हमारी कौन सी आ जाएगी, ई आ जाएगी। तो यहां पर हमको पता चल गया कि जो ए नाम की सतह है इसकी विपरीत सतह कौन सी आ जाएगी, ई आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगली स्थिति की तरफ देखते हैं। अगली स्थिति है हमारे पास 1 5 3 2 5 और 4, और हमसे पूछा है यहां पर कि जो फलक 4 है उसका विपरीत सतह कौन सी होगी, यानी 4 की विपरीत कौन सा अंक आ रहा है विपरीत सतह पर। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद में टोटल देखिए 1 2 3 4, 4 सतह साइड वाली, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें यहां पर कॉमन कौन सा अंक दिखाई पड़ रहा है, 5 दिखाई पड़ रहा है। जो कॉमन दिख रहा है वो हम बीच में लिखेंगे। अब देखिए 5 से जुड़ा क्या है, 3, और 3 के वामाव्रत कौन है, 1 है। तो दक्षिणाव्रत और वामाव्रत की स्थिति देखते रहिए। ऐसे ही 5 से कौन जुड़ा हुआ है, 4, और 4 के वामाव्रत कौन जुड़ा हुआ है, 2। अब पूछा हमसे कौन सी स्थिति का है, 4 की विपरीत स्थिति। तो 4 की विपरीत स्थिति क्या आएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से अंक पूछा जा रहा है तो आप स्ट्रक्चर में वैल्यू रखकर उसकी सतह जो है वो स्ट्रक्चर में रखिए, और वहां से आपका आंसर बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पर आपको तीन स्थितियां दी जाएं, यानी पासा तो एक ही है लेकिन स्थितियां कितनी दी जा रही हैं, यहां पर अब आपको 3 दी जा रही हैं। जैसे
अब यहां पर आपको 3 स्थिति दे दी गई, यानी ये स्थिति है आपकी 1, ये स्थिति है 2 और ये स्थिति है 3। 3 स्थितियों से पासा एक ही है, 3 स्थितियां दी हैं। अब यहां से अगर पूछा जाए आपसे, प्रश्न है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। अब उसके बाद में इन तीनों स्थितियों में देखिए, जैसे यहां पर आप देखिए 6 कितनी बार आया है, एक बार। 1 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 2 एक बार आया। 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो जो अंक ज्यादा बार आ रहा है उसे किसी को भी अंक आप ले सकते हो। तो चाहे आप यहां पर देखिए 3 ले लीजिए, 2 बार है, 5 भी 2 बार है यहां पर, तो चाहे 5 ले लो चाहे 3 ले लीजिए। तो आप यहां पर अगर 5 लेते हैं तो देखिए, अगर आपने 5 लिया तो 5 से जुड़ा हुआ है 1, 5 से जुड़ा हुआ है 1 की सतह, और 1 से किसकी सतह जुड़ी हुई है, 3 की। उसके बाद में यहां पर देखिए 5 से जुड़ा हुआ है 2, और 2 से जुड़ा हुआ है क्या, 4। ठीक है। अब यहां पर कितना, कौन सा अंक बचा है, 6। अब हमें किसका आंसर निकालना है, 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत यहां पर कौन सा आया, 4। 1 का विपरीत कौन सा है, 2। 5 का विपरीत कौन सा है, 6। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आया वो 3 का विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो 4 होगा यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से और स्थिति आएंगी। यहां पर भी पासे की 3 स्थितियां यहां पर दी हैं। 2 1 3, 3 1 5, 4 2 3। और आपसे पूछा यहां पर 3 के विपरीत कौन सा फलक है, यानी इस क्वेश्चन में भी आपको किसकी विपरीत फलक पूछी है, 3 की। तो यहां पर भी 3 स्थितियां हैं। फिर से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद में फिर हम देखेंगे कौन सा अंक ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहां पर देखिए 2 2 बार आया है, 1 1 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 एक बार आया और 5 एक बार आया। तो सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा आ रहा है या जो रिपीट हो रहा है उसको हम यहाँ बीच में लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिखा 3। अब 3 से जुड़ा हुआ है 2, और 2 से जुड़ा हुआ है 1। फिर यहाँ देखिए 3 से जुड़ा हुआ है 1, और 1 से जुड़ा हुआ है 5। ठीक है। अब देखिए 3 से देखिए 2 भी जुड़ा हुआ है और 4 भी जुड़ा हुआ है। तो 2 और 4 यानी कि 4 यहाँ आ गया। अब बचा क्या, 6। तो 6 हम यहाँ लिख देंगे। और हमसे कौन सी स्थिति पूछी है विपरीत, 3 की। तो 3 की विपरीत हमारी कौन सी आएगी, 6 आएगी। तो जो हमारा 6 आंसर आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगर यहां पर आपका क्वेश्चन अगर आ रहा है, कई बच्चे ये पूछेंगे कि 6 कहां पर है, 6 तो दिख ही नहीं रहा है। तो सतह तो 6 है ना। अगर 5 सतह के नाम हमको 1 2 3 4 5 पता चल गए, तो छठी सतह का नाम 6 ही तो होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर स्थिति दे दी जाए 4, अभी तक कितनी स्थिति हमको मिली थी, 3। अब अगर हमको 4 स्थिति मिल जाए, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 और स्थिति 4। अब अगर ये 4 स्थिति दी जाए तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे 2 5 1 1 5 6 4 6 5 2 3 4। और हमसे पूछा है यहां पर कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा।
तो मैंने अभी आपको बताया था जितनी ज्यादा स्थिति दी जा रही है उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद में फिर हमको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा अंक रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा। तो देखिए 5 1 2 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, 4 जो है वो 2 बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 5 लगभग देखा जाए 3 बार आया है, तो 5 को हम लेकर चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5 को हमने सेंटर पे लिया, 5 से जुड़ा हुआ है 1 और 1 से जुड़ा हुआ है 2। तो आप देखिए यहाँ पर वामाव्रत है तो हम वामाव्रत ही यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। उसके बाद में देखिए फिर 5 से जुड़ा हुआ है 6। अब देखिए 1 के दक्षिणाव्रत में 6 है ना, तो 1 के दक्षिणाव्रत में क्या है, 6 है। फिर यहाँ पर देखिए 5 से 4 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है। तो देखिए 6 तो जुड़ा हुआ है, लेकिन 5 6 4 तीनों की सतह जुड़ी है ना, तो इसका मतलब 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब बचा कौन सा अंक यहाँ पर, 3, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमसे किसकी स्थिति पूछी है, 4 की विपरीत स्थिति। तो 4 की विपरीत स्थिति कौन सी आई, 1 आई। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्थितियां आपको मिलती रहेंगी उतना ही जो है क्वेश्चन आपके लिए आसान होता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको स्थिति दी जाती है अलग तरीके से, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जरूरी नहीं कि अंक ही लिखे हों, अल्फाबेट भी लिखे हो सकते हैं, कलर भी हो सकते हैं। तो अगर कलर के बेस पर यहां पर आता है, जैसे यहां पर लिखा होगा काला, सफेद और पीला। लाल, काला, हरा। हरा, भूरा और पीला। अब यहां पर मान लीजिए आपको अंक ना देके आपको क्या दिया गया, रंग। ये मैंने रंग लिख दिए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके की सतह हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ पर जो लाल रंग का पृष्ठ है उसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको क्या करना है, सेम वैसे ही क्या करना है, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। और ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद में फिर देखेंगे कौन सा रंग जो है सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीला रंग है, तो पीला रंग यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ है, तो पीले रंग को ले सकते हैं यहाँ पर। अब पीले से देखिए काला जुड़ा हुआ है और काला से सफेद। इसी प्रकार से स्थिति यहाँ देखिए पीले से हरा जुड़ा हुआ है और हरे से भूरा, ऐसे करके। अब बचा कौन सा रंग, तो लाल रंग। तो लाल रंग कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें लाल रंग की विपरीत स्थिति देखनी है, तो लाल रंग की विपरीत स्थिति कौन सा रंग आ रहा है, पीला रंग। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा पीला रंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें इस रंगों में 4 स्थिति दी जाए, तो इन 4 स्थितियों में भी रंग दिए जाएं, जैसे यहां पर दिया हुआ है लाल, नारंगी, लाल नारंगी हरा, सफेद, नारंगी, हरा, नारंगी,
बैंगनी, लाल, रजत, हरा, लाल, रजत, हरा, लाल। अब यहां पर हमको 4 स्थिति दी गई हैं और इन 4 स्थितियों से पूछा गया है कि आप बताइए हरे रंग के विपरीत सतह का रंग कैसा होगा। यानी हरे रंग की जो सतह है उसके विपरीत सतह का रंग कैसा होगा। तो क्या करना है हमको, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हमको देखना है सबसे ज्यादा कौन सा रंग आ रहा है। तो नारंगी देखिए 1 2 बार 3 बार नारंगी है, हरा 1 2 3 बार हरा रंग आ रहा है। तो चाहे आप नारंगी ले लीजिए चाहे हरा ले लीजिए, और लाल भी आपके पास 3 बार है। तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है आप किसी भी रंग को ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप लाल रंग ले रहे हैं यहां पर, तो देखिए लाल से जुड़ा कौन सा है, हरा, और हरा से क्या जुड़ा हुआ है, नारंगी। उसके बाद में दूसरी स्थिति यहां पर देखिए, नारंगी और बैंगनी और लाल। तो नारंगी, बैंगनी और लाल। तो यहां पर बैंगनी कहां पर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नारंगी, बैंगनी और लाल इन तीनों की सतह आपस में जुड़ी हुई है। अब हम देख लेते हैं। तो अब यहां देखिए लाल, हरा और रजत, लाल, हरा और कौन सी सतह जुड़नी चाहिए, रजत। तो यहां पर आ गया रजत। अब पूछा क्या है, अब यहां पर एक रंग और है, कौन सा रंग है, तो सफेद। तो सफेद रंग कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब हमसे पूछा किसकी सतह है, विपरीत सतह पूछी है हरे रंग की। तो सफेद, हरे रंग की विपरीत सतह कहां पर आ जाएगी, बैंगनी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बैंगनी आ जाएगा। तो चाहे आपको 2 स्थिति दी जाए, चाहे 3 स्थिति दी जाए, चाहे 4 स्थिति दी जाए, और आपसे पूछा जाएगा कि विपरीत सतह का रंग कौन सा है, या विपरीत फलक पे कौन सा अंक है, या विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह है, तो आप इसी तरीके से ओपन स्ट्रक्चर बना के विपरीत सतह बता सकते हैं और इसमें बहुत कम समय लगता है। तो ये आपका जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको बता दिया है। इस पार्ट 1 में मैंने आपको पासे की विपरीत फलक और मानक पासा और सांकेतिक पासा में डिफरेंस बताया था। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बंद पासे, मतलब ओपन पासे को बंद करना सिखाऊंगा कि बंद करने के बाद में विपरीत सतह कौन सी आती है। तो वो आपका पार्ट 2 रहेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।